हीरा। हाँ माँ। क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। बाद में पढ़ना। ये ले पैसे, आधा किलो घी और 20 रुपए की हल्दी, जल्दी से लेके आ दुकान से। अरे अम्मा सिकंदर को बोल दो ना। वो तुझे नजर आ रहा है घर में? जा तू लेकर आ जल्दी से। हाँ वाकई नजर तो नहीं आ रहा है। कहाँ? तेरा बाप लेके गया होटल पे। जब पढ़ने में दिल नहीं लगेगा तो यही होगा, लोगों की टेबलें साफ करेगा। तू तो चुप कर जा। मगर अम्मा। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत क्या करो। ये लो, जब वो आएगा तो उससे पूछ लेना, सौदा लेकर आओ। अरे तू तो चुप कर जा। एक तो ये पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं, आखिर चाहते क्या है। हेलो, क्या हुआ? अरे अम्मा वो। अरे मुंह से फूट ना। अम्मा वो आदमी। अम्मा अभी तो यही था वो खतरनाक आदमी। तो फिर कहाँ चला गया? मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया, लेकिन अम्मा कसम से अभी यहीं बैठा था। काम ना करने के बहाने हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे और सिकंदर की चालाकियां भी। चुप कर, चल घर चल। चलना, अब क्या खड़ी देख रही है? चलना घर, चल चल जल्दी। बिल्कुल ठीक किया तेरे बाप ने, ऐसे ही होना चाहिए था तेरे साथ। अम्मा समझाती थी ना, सालन में चम्मच चला। अब आई मेरी बात समझ में? मगर अम्मा उस्ताद बहुत मारता है। बिल्कुल ठीक करता है। चल जा, जाके मुंह हाथ धो। आता ही होगा तेरा बाप। अब ये मजलूम शक्ल बना के क्यों खड़ा हुआ है? जा खाना दे इसको। जी अम्मा। कहाँ जा रहा है? जाके बुझा। बेगैरत कहीं का, मनुष्य शक्ल बना के घूमता रहेगा। अबे वो वहाँ बेटा क्या कर रहा है? जा जाके 10 की टामी लेकर आ। ये टामी क्या होती है? बहन के भाई को कहते हैं टामी। ओए क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद कर अपना। अबे ठीक तो कह रहा हूँ। बोलियो भी साथ को। अच्छा ना, जा बोले टामी जा। ये नहीं, वही देख पीछे में रखी होगी एक। ये वाली? हाँ बैठ मेरे पास और देखता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ये देख, इसको यूं पकड़ते हैं यहाँ से नट और इसको घुमाएंगे ऐसे करके। अल्लाह। हीरा, या हीरा उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार, उठो हीरा, उठो यार। अल्लाह। सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके।
तुम्हें याद नहीं है कि क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, जो होना था सो हो गया। मैंने जो फैसला करना था, अब मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम क्यों बिला वजह जिद कर रहे हो मुझसे? मैंने अपनी जिंदगी में फैसला एक ही दफा किया था। मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं नहीं आ सकती। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। अगर फजल को हल्की सी भी भनक पड़ गई ना, तो मुझे जान से मार देगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और आइंदा से मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मैं फोन रख रही हूँ। तुम फिर अपनी जिद पे अड़े हुए हो ना? अगर कोई उठ गया और किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। कहां पर चला जा? मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। काम पे जाते हुए तुझे मौत आती है, पढ़ने में तेरा दिल नहीं लगता। नाश्ता कर, पता नहीं क्या चाहता है। नाश्ता कर ले। कहाँ जा रहा है तू? भूखा रहे सारा दिन मेरी बला से, लेकिन मैं तुझे छुट्टी नहीं करने दूंगी। पता नहीं इसके दिमाग क्यों चढ़े रहते। अब्बू। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पर नहीं गया तू आज? अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अबे जा, दफा हो जाएगा कि काम पे चला जा, नहीं तो मारूंगा तुझे थप्पड़। चल काम करने दे मुझे। अब्बू मेरी बात तो सुने आप। अबे दफा हो जा, चल दफा ऐसे। ए छोटे, आगे चाय ले जा बेटा। अबे मुराद, मुझे तो लगता है ये भी किसी इसमें गिरफ्तार है। अबे सही कह रहा है यार तू, जब भी देखो कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है। अबे तेरी बच्ची तो किसी के साथ नहीं भाग गई? अबे मुझे तो ऐसे देख रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मुझे भी यही लगता है। वो अवैस की बहन वाली सेटिंग याद है? लाइन अकमल के साथ थी और भाग असलम के साथ गई, और हमारे सामने कैसी हाजन बन के घूमती थी। अबे वो तो फिर भी बच्ची थी, अवैस की माँ की सेटिंग भूल गया तू? अगर फजल को हल्की सी भी भनक पड़ गई ना, तो मुझे जान से मार देगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और आइंदा से मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मैं फोन रख रही हूँ। पता है मुझे, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ ना। पहले एक दफा फैसला जो किया था, उसी की सजा भुगत रही। मालूम है, मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, ठीक है ना? मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आने में देर सवेर हो जाएगी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अरे मैं कल बात करूंगी, कोशिश करूंगी आने की। फोन बंद करो।
ये औरत मेरी माँ नहीं है। माँ ऐसी नहीं होती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह, आ रही मेरा बच्चा। ए सिकंदर, बेटा जल्दी से अपने भाई को उठा। ये मेरा भाई नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपका बेटा जरूर है। हाँ, हाँ। बस 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 बस। अगर फजल को हल्की सी भी भनक पड़ गई ना तो मुझे जान से मार देगा। अबे वो तो फिर भी बच्ची थी। अवैध की माँ की सेटिंग भूल गया तू? अगर फजल को हल्की सी भी भनक पड़ गई ना तो मुझे जान से मार देगा। अबे वो तो फिर भी बच्ची थी। अवैध की माँ की सेटिंग भूल गया तू? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और आइंदा से मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते से नहीं आ रहा दुकान पर वो। जी
घर गई, तू भी ना। तू कहाँ जा रही? सामान लेने जा रही हूँ। तुझे किसने बाहर भेजा? अम्मा ने भेजा है। क्यों? उसके बाद तू खेलने जाएगी ना? हाँ तो वो ऐसे क्यों पूछ रहा है? वैसे ही तू जा। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? घर जा रहा था, तुझे देखा तो रुक गया। चल तू जा जा। शौकत, तू जरा काउंटर सामान, मैं घर से होके आ रहा हूँ, ठीक है? अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? हमारी जिल्लत का तमाशा देखने आए हो? अगर कुछ कमी रह गई है तो सब पूरा कर लो। और फरजाना, तुझे ख्याल नहीं आया अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाते हुए कि क्या गुजरेगी उनके दिल पे? इससे मेरी क्या परवाह होगी? इसका बच्चे ने तो मैं कल की मरती आज मर जाऊं। ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना ही बेहतर है। अम्मी, बकवास बंद करो। ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुमने मेरी बहन को बरगलाया है, भगाया है इसको, वरना ये ऐसी नहीं थी। तुम लोग कितने दिन खुश रह लोगे? मेरी बूढ़ी माँ का दिल दुखाकर तुम लोग जिंदगी भर तबाह रहोगे, बर्बाद रहोगे। खलील भैया, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तुमसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमने समझ लिया है। हमारी फरजाना आज से हमारे लिए मर गई है। हमें बता दे रही हूँ, मैं मर जाऊंगी मगर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। लेकिन खलील भाई, हमने ऐसा क्या गुनाह किया? बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न घर न बार, पता नहीं क्या नजर आ गया मेरी बहन को तुझमें। छोड़ो मेरा गिरबान,
तुम्हें पता नहीं था फरजाना की पसंद क्या है? तुम जानबूझ के इसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। यही अंजाम होता खलील भाई, यही अंजाम। निकल जाओ मेरे घर से, और खबरदार यहाँ अगर आने की और हमसे मिलने की कोशिश की। अरे हाँ, मुझे भी तुमसे कोई शौक नहीं है रिश्तेदारी निभाने का। और सुनो फरजाना, और अगर तुमने इनसे राब्ता रखने की कोशिश की तो तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझी तुम? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। इतनी बुरी सोच, वो भी अपनी माँ के लिए। ये सब हमारी गलतियों की वजह से, जो आज तक हम एक दूसरे से दूर रहे। इसमें सिकंदर की कोई गलती नहीं है। अगर सिकंदर को मालूम होता कि मैं उसका मामू हूं और उसकी माँ रात को उठकर छुपकर अपने भाई से बातें करती है, अपनी माँ से बातें करती है, तो नौबत यहां तक नहीं आती। खलील, ये सब तुम्हारी वजह से होती है। इस गलती के तुम जिम्मेदार हो। हम दोनों ने पसंद से शादी की है यार, तो गुनाह नहीं किया था। मैं उस वक्त अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। हालांकि मैं अम्मी को समझा सकता था, लेकिन अपने किए की सजा हम अपने बच्चों को तो नहीं दे सकते ना। फरजाना, अम्मी की बहुत तबीयत खराब है और वो तुम दोनों से मिलना चाहती हैं, अपने नवासे से, अपनी नवासी से। उन्होंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ फजल, माफ कर दो यार। अम्मी हम सबका इंतजार कर रही है घर पे।